प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मसीह में सब आनंदित रहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं और हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। एक भी दिन हमारा प्रार्थना के बिना नहीं होना चाहिए। और मेरा हमेशा की तरह एक ही आपसे बात, मैं एक ही बात आपको बार बार बोलती हूँ कि अपनी सिचुएशन को याद मत करो, जबकि जो हमारी ये डेली की लाइफ होती है इसमें हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार हमारी समझ से परे होते हैं। हम सोचते कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, हम कैसे करेंगे। लेकिन एक हमारे पास स्वर्गीय पिता है जो हमारे ये सारे काम कर सकते हैं। बेशक हमें ऐसे लगता होगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, पर नहीं, ही विल डू एवरीथिंग फॉर अस। क्योंकि देखो, उन्होंने हम सब के लिए कोड़े खाए, बेइज्जती सही, हम सब के पापों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, और ताकि हम सब उद्धार पा सके। तो प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। जो भी भली वस्तुएं होती हैं हमारे लिए, वो प्रभु हमें देंगे और देते भी हैं। कई बार हम किसी गलत चीज़ के लिए जिद करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु उसको हमें नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें मिलेगा तो हमारा ही नुकसान है। क्योंकि वो एक स्वर्गीय पिता है, उसको पता है कि हमें कब और किस चीज़ की ज़रूरत है, कब और कब किस टाइम हमें। तो आप अपनी प्रार्थना को रखिए। लेकिन एक होता है ना कि जैसे माँ बाप को पता होता है कि अगर हमारा बच्चा किसी गलत चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो हम उसे नहीं दिलाएंगे ना। हमें पता है कि अगर हम इसे देंगे तो ये अपना नुकसान करेगा। सपोज एक जैसे छोटा बच्चा है, कोई स्कूटी या गाड़ी की डिमांड कर रहा है, अगर वो 18 साल से कम है, तो हम उसके रोने की तरफ देख के उसको दिला देंगे तो क्या होगा? उसका एक्सीडेंट हो सकता है, पुलिस उसे पकड़ सकती है, कुछ कोर्ट केस हो सकता है। तो इसी तरीके से प्रभु को पता होता है अपने बच्चों का, बड़ों का, सबका, कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी कई बारी प्रभु हमें वो चीज़ें नहीं दिलाते, और इसलिए हमें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और सब कुछ प्रभु के आगे रख देना चाहिए हमें। क्योंकि एक संपूर्ण विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर होना चाहिए कि हमें कब और किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि वह हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह हमारे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या सोचते हैं, लेकिन वो जो हमारा प्रभु है ना, उसकी योजना बहुत महान है। अगर आप एक रोज़ के लिए बोलोगे ना, तो प्रभु आपको पूरा बुके देगा। वो इतनी सामर्थ्य रखता है। तो कई बारी ना हम ऐसे ही सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन आपको पता है प्रभु ने हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान किया होता है, अनएक्सपेक्टेड। और क्योंकि उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हो, आप क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी, आपका क्या, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। जब प्रभु ने आपको बढ़ाना होता है ना, तो क्या होता है कि प्रभु आपको उसी तरीके से ट्रेन भी करते हैं। आपको पता है कि मतलब मैं देखती हूँ अपनी जॉब में कि प्रभु ने हमें कितनी अच्छे से ब्लेस कर रखा है, कितनी बढ़िया जगह ड्यूटी दे रखी है, इतने अच्छे हॉस्पिटल में। जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन एक नर्स हूँ, और प्रभु ने मुझे एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी में हॉस्पिटल में एक जॉब दे रखी है, वो भी एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर के साथ। और ये मेरी एक कार्डियक टीम है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में फेमस है, उस डॉक्टर का नाम और उनका काम। और प्रभु ने इतने मतलब हाई फाई लोगों के साथ मुझे अटैच कर रखा, उनकी टीम में मैं काम करती हूँ। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच्ची में जिस लायक हम नहीं भी होते ना, फिर भी प्रभु हमें उठा के उस महान चीज़ों में कर देता है, और प्रभु हमें उसके लिए कैपेबल भी बनाता है। तो आप सबसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, निराश मत होइए,
जैसा प्रभु ने आपको बनाया है, आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, जो भी हो, प्रभु हर हाल में आपसे प्यार करते हैं। सो डोंट वरी। चिंताएं मनुष्य का स्वभाव है, बट कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को अपने प्रभु के हाथ में रखिए और हर दिन आनंदित रहिए। क्योंकि ना, अगर डेविल जैसे है, उसका काम है कि हमें परेशान करता है, लेकिन जब हम स्माइल के साथ प्रार्थना करते, फुल एनर्जाइज्ड होके, एनर्जेटिक होके, तो वो जेलसी फील करता है और प्रभु हमारा खुश होता है कि देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है कितने मन से, कितने खुश होके जो है हमें मेरी वचन को बोल रही है, मेरी प्रशंसा कर रही है या मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो हम जब भी प्रार्थना करने बैठे, एक फ्रेश मूड के साथ बैठे, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ यहोवा पे डाल दे, क्योंकि उन्होंने कहा है अपना बोझ परिवार का, अपना सारा मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। इसलिए हर सिचुएशन में जो भी हो, जैसा भी हो, प्रभु के आगे रखें और अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स, बड़ी बड़ी डिज़ायर्स, सब चीज़ों को प्रभु के आगे रखिए, क्योंकि वो महान खुदावंद है। उसका प्यार कभी बदलता नहीं है। ये नहीं कि आप आज आपने प्रार्थना नहीं करी, या आप इधर नहीं गए, उधर नहीं गए, या किसी कुछ आपने ऐसा कर दिया जो आपको गिल्टी फील हो रहा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर हालत में प्यार करती है ना, कि चाहे वो कीचड़ में पड़ा हो, कैसे भी गंदे कपड़े पड़े हो, तो वो ये थोड़ी सोचेगी कि पहले मैं इसको साफ कर लूँ, फिर वो पहले ही उसे उठा के अपने सीने से लगाएगी। तो प्रभु का जो प्यार है ना, वो माँ से भी कहीं बढ़ के है। आप कर सकते हो ना एक्सपेक्ट कि जैसे एक माँ से भी बढ़ के प्यार प्रभु का, तो वो कितना महान होगा। और सच्ची में है, देखो, क्योंकि उन्होंने हम सब के लिए कोड़े खाए हैं और कील मोटे मोटे उनके हाथों में ठोके गए, पैरों में उन्हें वो जो बड़े बड़े उनके हाथों में क्या कहता है, वो स्टिक्स थी, उनसे उनको मारा भी, लेकिन प्रभु ने सी तक नहीं करी। वो दर्द में तड़फ रहे थे, पर फिर भी उन्होंने क्या बोला कि प्रभु इनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ना, आप सब प्रभु से प्यार करें, और वो महान खुदावंद है जो सच्ची में बहुत ही प्यारा हमारा पिता है। उनसे प्रार्थना करें और हर वक्त उनसे प्रेयर करें। अपनी जो लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ है, वो सबसे पहले परमेश्वर को दें। मतलब अपने ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट देनी है, तो वो किसको देनी है? प्रार्थना को, प्रभु को। हर रोज़ वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, गीतों को गाना है, ताकि हमारा प्रभु के साथ टाइम स्पेंड हो सके। तो चलिए हम एक छोटा सा कोर्स गाते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रख रखा है। सच्ची में अगर आप माने तो प्रभु महान है। सबका तो नहीं पता, पर मुझे पता है कि कई बारी मैं प्रार्थना अच्छे से नहीं करती, कई बारी मैं कम टाइम देती हूँ, कई बारी सुस्ती भी कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मैं कहती हूँ प्रभु का प्यार कभी हमारे लिए कम नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। आपने इतने सारे पास्टर्स की टेस्टिमनी सुनी होगी कि कैसे कैसे प्रभु ने क्या किया है, उनकी ज़िंदगी में से गलतियों को, पापों को, गलत आदतों को धीरे 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 करके छुड़वाते गए और वो एक बेहतरीन इंसान बन गए। तो इसी तरीके से प्रभु ने हम सबको भेज रखा है, और प्रभु के लिए ना हर एक इंसान के लिए अलग अलग योजना होती है। तो उस योजना में ये भी शामिल है कि आपको प्रभु का काम करना है, प्रार्थना करनी है, अपने वचन को, प्रभु के वचन को बताना है, सुनाना है, क्योंकि वो महान खुदावंद है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, इवन तक कि मुर्दों को भी जीवित करता है। जो ये बीमारियां बड़ी बड़ी, इनसे भी वो मुक्ति पाता है।
तो चलिए हम इस प्रार्थना को एंड करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप विश्वास करते हैं, पूरी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। प्रभु आपको आशीष दे और आप सबको ढेर सारा प्यार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्पिरेशन करिए, मुझे और ज़्यादा उत्साहित कीजिए कि मैं अपनी इस प्रार्थना आप लोगों के साथ कर सकूं, प्रेयर कर सकूं, प्रभु के वचन की, प्रभु की बातें कर सकें और हम सब जो है अपने आप को रेडी कर सके प्रभु के लिए, क्योंकि वो हमारा राजा है और हम सब उसकी दुल्हन है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।